हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आज आपको वाक्य के बारे में बताएंगे कि वाक्य होते क्या हैं। वाक्य के बारे में हम पूरे डीपली से बताएंगे। लगभग करके 2 पार्ट के वीडियो आएंगे, लेकिन आपका अगर यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपकी कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगी। पहली बात तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी करा लेंगे, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो हम देखते हैं जो वाक्य होता है वो वाक्य होता क्या है। तो देखिए, वाक्य जो होता है 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। तो वाक्य जानते हैं, वाक्य किसी एक शब्द या एक पद नहीं होता, उसमें कई पद होते हैं और उसमें एक सार्थक समूह निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। इसमें एक सामान्य वाक्य में यहाँ पे मुख्यतः होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया। मतलब एक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज़ का होना अनिवार्यता होता है या मुख्यतः यहाँ पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं राम जाता, तो यहाँ पे राम कर्ता हो गया, जाता क्रिया होगा। अब हम कहते हैं जाता राम, तो ये देखिए एक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वाक्य क्या मतलब क्या है, उसमें अर्थ जरूर निकलना चाहिए। तो जैसे राम जाता, तो यहाँ पे राम जा रहा है या राम जा रहा है, तो यहाँ पे एक अर्थ निकल रहा है। और जाता राम, मोहन खाना खाता है, खाता मोहन, ऐसे कर देंगे तो एक वाक्य का पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो वाक्य से कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, उसमें कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, इन तीनों चीज़ों का मुख्यतः होना आवश्यक है। और इसमें क्या है, एक सार्थक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, वाक्य। फिर देखते हैं जो वाक्य होते हैं, वाक्य के अंग। तो वाक्य के जो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य को हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। जो वाक्य में कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। यहाँ पे देखिए लिखा है वाक्य इसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो किसके बारे में कहा गया है, मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और विधेय क्या होते हैं, क्रिया। जो विधेय किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं, जो काम हो रहा है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाना खाना, तो यहाँ पे क्रिया खाना क्या हो जाएगा या खाना खाना आपका क्या हो जाएगा, विधि। तो वाक्य के जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक उद्देश्य होता है, ये विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 2। फिर इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला है कि वाक्य के प्रकार। जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो क्या है। तो जो वाक्य के प्रकार 3 आधार पे बांटे गए हैं, एक प्रधानता के आधार पे, एक रचना के आधार पे, एक अर्थ के आधार पे। तो जो वाक्य के प्रकार में प्रधानता के आधार पे है, ये 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। फिर रचना के आधार पे जो वाक्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आपके देखिए, अगर रचना के आधार पे वाक्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 के आधार पे। और प्रधानता के आधार पे जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं, 3। जो वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अर्थ के आधार पे जो वाक्य होते हैं वो 8 होते हैं, जिसमें आपके प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक ऐसे वाक्य आते हैं। वो आपको अगले पार्ट की वीडियो में बताएंगे कि जो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद कौन से होते हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। तो आपका हम देखते हैं जो वाक्य प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। प्रधानता के आधार पे 3, रचना के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे 8। ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में साधारण से पूछ देता है कि अर्थ के आधार पे जो वाक्य होते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, 8। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाक्य के बाद हम समझ लेते हैं उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसा पद या समूह जिसे अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का अंग हो और जिसमें उद्देश्य और विधि हो, उपवाक्य कहलाते हैं। तो जो उपवाक्य होते हैं वो वाक्य का अंग कहलाता है, एक छोटा सा, लेकिन उसमें उद्देश्य और विधि दोनों भी होती है और उसका एक अपना अर्थ होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम रचना के आधार पे वाक्य के भेद या फिर रचना के आधार पे वाक्य। तो रचना के आधार पे आपको बताएं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले वाक्य पे चलते हैं, साधारण या सरल वाक्य। तो साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं। एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा पूछ देता है कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, या जिस वाक्य में, देखिए इसका परिभाषा क्या है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण या सरल वाक्य। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य
और एक विधेय हो, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? साधारण वाक्य। फिर ने बोला कि साधारण शब्दों में कहे तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? साधारण या सरल वाक्य। ठीक है, तो विधेय जानते रहेंगे, इसमें एक होता है। तो आपको सरल वाक्य की परिभाषा हो गया। फिर आगे चलते हैं हम कि इसके उदाहरण पे। तो इसका उदाहरण है पहला कि अभय पढ़ता है। तो अभय पढ़ता है, इसमें देखिए जो क्रिया है, मुख्य क्रिया एक ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य। सुनील खेलता है, यहाँ खेलना क्या है? एक ही क्रिया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य। दीपक और जया बाजार गए। देखिए दीपक और जया बाजार गए, यहाँ पे ये मत सोचिए करता दो है, यहाँ पे उद्देश्य एक ही है कि दोनों क्या करें? बाजार ही जा रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? दीपक और जया, ये उनका विस्तार है, लेकिन आपका ये कहाँ से हो जाएगा? साधारण वाक्य। बच्चा किताब पढ़ता है, यहाँ पे बच्चा उद्देश्य हो गया, पढ़ना क्या होगा? एक ही। जहाँ पे एक ही मुख्य क्रिया हो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है? साधारण या सरल वाक्य। फिर हम अगले वाक्य की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला वाक्य है। ठीक है, तो अगले वाक्य की तरफ चलते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो मिश्र वाक्य जानते रहेगा जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्य हो, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक, ठीक है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्य से की गई हो और जिसमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य, मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य। कौन सा? आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और ढेर सारे या अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें कौन सा वाक्य कहते हैं? तो मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य और दूसरा अन्य या आश्रित उपवाक्य होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि बोला है कि जो मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य, जो मिश्र वाक्य होते हैं, मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका, ये डेफिनेशन बहुत आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें प्रधान वाक्य एक ही होते हैं, लेकिन आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। फिर अगला वाक्य, मिश्र वाक्य जोड़ने के लिए अव्यय शब्द, मतलब एक वाक्य को जोड़ने के लिए ढेर सारे अव्यय शब्द है, जिसमें आपका आता है की आता है, जो आता है, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, इसीलिए, क्यों, जो ही, ऐसे शब्द आते हैं। वहाँ पे ये शब्द आपके मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय शब्द कहलाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि देखिए देखते हैं यहाँ पे कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है। तो देखिए यहाँ मालिक ने कहा, इसमें क्या हो जाएगा? ये मालिक ने कहा क्या है? मुख्य उपवाक्य। और कि कल छुट्टी रहेगी। देखिए जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य ऐसा होता है कि अगर आप कुछ कहेंगे, जैसे हम कहें मालिक ने कहा, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा हो जाएगी कि कुछ तो कहे होंगे। तो मिश्र वाक्य में अगर जो मुख्य उपवाक्य होता है उसमें कुछ ना कुछ जिज्ञासा होती है अगले के जो प्रधान या आश्रित उपवाक्य होते हैं उससे जुड़े रहने के लिए। तो जो मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है, और यहाँ की आपके अव्यय शब्द होते हैं, तब पर भी इसकी पहचान होती है कि आपके मिश्र वाक्य। फिर आपका देखिए जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, जैसे हम कहें आपसे जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो आपके मन में आएगा क्या हुआ तब क्या हुआ? वह प्रयागराज छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में जब आप छोटा सा जो मुख्य उपवाक्य होता है अगर उसको कहेंगे तो आपको आश्रित उपवाक्य जानने की जिज्ञासा होती है, तो वहाँ पे भी क्या होगा? मिश्र वाक्य। जैसे हम कहें यदि कठिन परिश्रम करोगे, तो अगर हम कहें यदि कठिन परिश्रम करोगे तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तब क्या होगा? तो क्या होगे? उत्तीर्ण हो जाओगे। तो उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण होगे। यहाँ पे यदि शब्द आपके अव्यय शब्द हैं तो भी, यद्यपि, जो भी होते हैं, ये मिश्र वाक्य की पहचान होती है। फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि मालूम होता है। अब कहते हैं मालूम होता है, तो आपके अंदर क्या मालूम होता है?
कि आज वर्षा होगी। तो यहाँ पे जो की शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मिश्र उपवाक्य को जोड़ने वाले। फिर कहते हैं जो मेहनत करता है वो क्या होता है, फल पाता है। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, मिश्र वाक्य। देखिए अभय ने देखा, क्या देखा, कि गाड़ी चली गई। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप क्या कहते हैं कि यह साइकिल मेरी है। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। फिर अगली बात चलते हैं, जो आपका आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के बारे में जान जाते हैं कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पे आश्रित हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य है वो क्या होते हैं, मुख्य उपवाक्य पे निर्भर रहते हैं। जैसे हम कह रहे मालूम होता है कि, तो ये क्या है, मालूम होता है कि, ये मुख्य उपवाक्य है। आज बारिश होगी, तो आज बारिश होगी ये किस पे निर्भर है, मालूम है। या फिर कहते हैं अभय ने देखा कि गाड़ी चली गई। तो अभय ने देखा कि, ये क्या है आपका मुख्य वाक्य, गाड़ी चली गई है, आश्रित उपवाक्य। तो जो आपके मुख्य वाक्य पे आश्रित रहते हैं उससे क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। फिर देख लेते हैं जो उपवाक्य भेद होते हैं। जो उपवाक्य भेद होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य, एक विशेषण उपवाक्य, एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आपके जो उपवाक्य भेद होते हैं या आश्रित उपवाक्य भेद होते हैं 3, एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद देखते हैं जो संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य के बारे में जान देते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत डीपली नहीं पूछता है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि मान लीजिए एग्जाम में आपके उपवाक्य के बारे में पूछ देता है। एग्जाम में सिंपल सा आपका सरल संयुक्त मिश्र वाक्य ही पूछता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको उपवाक्य के बारे में पूछ दे तो वहाँ से हम सिंपल सा आपके बारे में बताते हैं। देखिए जो संज्ञा उपवाक्य होता है उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा उपवाक्य होता है, तो जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे आता है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य। और पहचान देखिए, इसका मेन मुख्य काम है इसकी पहचान। बोला है कि संज्ञा उपवाक्य से पहले क्या लगा रहता है, की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे भी आपको की, देखिए हम 100% नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे भी आपको की लगा रहता है तो वहाँ क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य। जैसे कहते हैं गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके की शब्द लगे होते हैं वहाँ पे कौन से उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य। फिर आगे चलते हैं अगले उपवाक्य पे, जो आपका विशेषण उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने का कार्य करते हैं वो विशेषण उपवाक्य। जैसे आप लोग विशेषण करते हैं, विशेषण जानते हैं जो किसी की विशेषता बताएं, तो ऐसे वाक्य जो किसी की विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो हम विशेषण उपवाक्य में देखते हैं जो आपका जो पहचान है, इसमें आपको पहचान क्या है, जिन उपवाक्यों के पहले जो आ जाए, जैसा आ जाए, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके, तो जो, जैसा, जितना, जिसकी, जिसको, जैसे ये शब्द आ जाए तो वो उसकी पहचान होती है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। और देखिए किसका सम्मान करती है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मतलब व्यक्ति का सम्मान कैसे करती है, जो व्यक्ति बुद्धिमान, उसकी विशेषता बता रहा है, जो बुद्धिमान रहेगा उसी की दुनिया सम्मान करती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, यहाँ पे क्या होगा, विशेषण। और आपका देखिए जो ये पहचान शब्द भी है, कहा कि वह खिलाड़ी कहाँ है जिनको आप बुलाए हैं। अब विशेषता क्या बता रहे कि वह खिलाड़ी तो सब होते हैं, लेकिन जिनको आप बुलाएं उसकी विशेषता बता रहे थे। यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, ये आपके विशेषण उपवाक्य। इतना आपको विशेषण उपवाक्य समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला चलते हैं जो आपके हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य देखते हैं। देखिए क्रिया विशेषण आप लोग पढ़े होंगे, जो क्रिया की विशेषता बतलाएं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य से क्रिया की विशेषता बतलाता है तो वो क्या क्रिया करता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अब इसकी पहचान देख लीजिए, जब, जहाँ, यद्यपि, जो, जिधर आदि शब्द लगे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्या है कि इसमें परिभाषा देख लेते हैं कि जब सुबह हुई तब हम खेलने लगे। तो ये क्या हुआ, जब सुबह हुई मतलब कि खेलने लगे,
खेलने की विशेषता कब खेलने लगे, जब सुबह हुई। तो वो खेलने की क्रिया की विशेषता बता रहे कि जब सुबह हुई तब हम खेलने लगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब सुबह। मैं तो वहीं ले जा रहा हूँ, देखिए इसको देख लेते हैं। मैं तो वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है। अब ले जाना ये आपकी क्रिया होगी। अब वहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ मेला लगा हो। तो ले जाने का जो क्रिया है वहाँ पे विशेषता बता रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ पे मेला लगा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर देखिए हम अगले पे चलते हैं, जो आपका अगला वाक्य है, सॉरी अगले उपवाक्य पे चलते हैं। तो आपका अगला उपवाक्य जो, फिर देखिए हम देखते हैं अगला जो वाक्य है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। इसमें आपके जानते रहिएगा दो सरल वाक्य होते हैं, वो भी किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द से, या फिर कह दीजिए अव्यय से। तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। इसमें जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं, जैसे और आ जाए, तथा आ जाए, इसलिए आ जाए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, अथवा, परंतु, चाहे आदि ये शब्द आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि समय बहुत खराब है। देखिए समय बहुत खराब है, एक सरल वाक्य होगा, इसीलिए देखकर चलना चाहिए। और देखकर चलना चाहिए एक अलग वाक्य है। और इसमें जोड़ने वाले क्या है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपका देखिए समय बहुत खराब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संयुक्त। मैं आगे चला गया, एक वाक्य है, श्याम पीछे रह गया। मतलब ये दो वाक्य को जोड़ने वाले, और मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया। इसमें आपका जानते रहेगा दो वाक्य रहते हैं, उसको जोड़ने वाला। तुम यहाँ आती हो या मैं वहाँ जाऊँ। देखिए तुम यहाँ आती हो एक क्रिया, एक वाक्य हो गया, मैं वहाँ जाऊँ एक वाक्य हो गया। और इसमें जोड़ा क्या है, या। फिर मैंने तुम्हारी परीक्षा की पर तुम न आए। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारी परीक्षा की लेकिन तुम ना आए, तो एक अलग वाक्य हो गया। वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु भली भांति नहीं कर पाते। तो यहाँ पे किंतु शब्द आ गया, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए हम जल्दी ना उठ सके। तो यहाँ पे इसीलिए आपका क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। फिर देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार, देखिए सॉरी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो वाक्य में कौन सा वाक्य या किस वाक्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यहाँ पे देखिए आपका कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य, क्योंकि इसमें कोई शब्द जोड़ने वाले नहीं है या फिर कोई कह दीजिए अव्यय शब्द नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। तो आपका देखिए मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, तो आपके अंदर जिज्ञासा है क्या कि जो बहुत बीमार था। यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो आपका पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, एक ही उद्देश्य एक ही विधि हो, एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। देखिए हम बोले थे ना ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो वाक्य जो सरल वाक्य कहलाते हैं उसे क्या कहते हैं, परिभाषा बताए थे। उसमें क्या हो, एक उद्देश्य और एक ही विधि हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका सरल वाक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक से अधिक जो प्रधान उपवाक्य हो या फिर उपवाक्य हो, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, ये भी आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य उदाहरण। ठीक है, ये आपका जानते रहेगा, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, ये आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य। लेकिन देखिए इसमें कोई परिभाषा क्लियर नहीं दिया है, लेकिन आपके सरल वाक्य की परिभाषा पूछा है। तो एक ही उद्देश्य एक ही विधि जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अयो द्वारा होता है उसे कहते हैं, कौन सा वाक्य कहते
तो उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक। तो हम आपको परिभाषा बताएं कि जो साधारण और मिश्र वाक्य मिल से संयोजक मतलब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य। फिर देखिए आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मिश्र वाक्य है, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो मिश्र वाक्य देखते हैं, इसमें से मिश्र वाक्य क्या है कि आपका सूरज उगने पर कुहासा फट गया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, या फिर उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसके पास सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। तो इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा आप लोग जरूर बताएगा। इसमें से आपका देखिए सूरज उगने पर कुहासा फट गया, तो ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। उसने पास जो कुछ था वह खो गया, जो कुछ था क्या हो गया, खो गया। यहाँ पे आपका कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। उसका सब कुछ खो गया, ये भी आपका है। उसने अपना घर लुटा दिया, ये भी क्या है आपका साधारण वाक्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं मिश्र वाक्य है, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है देखते हैं कि उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। तो हम बताए थे कि वहाँ पे दो साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य और सरल वाक्य समुच्चय बोधक और इसलिए किंतु परंतु से जुड़े होते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो आपका मिश्र वाक्य पूछा ना, सॉरी यहाँ पे तो आपका मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र। इसमें जानते रहेगा मिश्र वाक्य क्या है, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ये आपके संयुक्त वाक्य और ये आपका साधारण और ये आपका क्या है, सरल वाक्य। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। ये आपको पता है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, इसमें कौन सा वाक्य है, इसमें भी आपका कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो इसमें कौन सा वाक्य है आपका, सरल वाक्य। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो हम बताए थे कि जब भी यद्यपि तथापि हो तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है, वहाँ पे कौन सा वाक्य होता है आपका, मिश्र वाक्य। तो यद्यपि मोहन धनी हो तो तथापि दुखी है, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो इसमें कौन सा वाक्य है। तो आपको पता है की आ गया तो कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। तो वह कौन सा मनुष्य है जो महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। इसमें आपका जानते रहेगा कौन सा वाक्य है, तो इसमें भी आपका कौन सा वाक्य है, आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य देखते हैं कि स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहारी बनो, तो की आ गया तो आपका मिश्र वाक्य। दरवाज़ा खुला रह गया अतः घर के अतः यहाँ पे कोई होगा, कुत्ता या घर में घुस गया। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत की। यह वही स्थल है जहाँ कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। तो यहाँ पे जानते रहेगा कौन सा संयुक्त है, यहाँ पे रहेगा चोर घर में घुस गया। जहाँ पे अतः वाले शब्द होते हैं वहाँ पे कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा है। तो बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हो गई, ये आपके हो गए संयुक्त वाक्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, ये आपका मिश्र वाक्य। छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वचरित कविता सुनाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। श्याम आया और मोहन गया, ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है
कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हट्टी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके बताइए। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।